हेलो बच्चों, आज मैं आपको बैलेंस इक्वेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिक एक इक्वेशन ले रखा है जिसमें मैंने आपको वाटर की रिएक्शन दिखा रखी है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें वाटर मिलता है। तो देखो, हम इसी को ही बैलेंस करके दिखाने वाले हैं। बेसिक सीखने से ही आगे वाली इक्वेशन को आप बैलेंस कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने एक सबसे बेसिक वाटर का ही इक्वेशन लिया है। तो देखो, हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में हम कंपाउंड के एलिमेंट्स लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। फिर हमारा ये वाला पोर्शन हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट। हम इसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब जो उसमें रिएक्ट करने वाला, भाग लेने वाला है। और ये वाला पोर्शन हमारा होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब इन रिएक्शन से हमें जो एक प्रोडक्ट, एक नया पदार्थ जो मिलता है, उसे हम बोलते हैं। तो आगे देखो, यहाँ पे हमने रिएक्टेंट में देखो, रिएक्टेंट के हमने हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, देखो ज़रा, यहाँ पे 2 दिए हुए हैं और ऑक्सीजन के 2 दिए। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लेफ़्ट साइड के लिख लिए। अब इधर आ जाते हैं हम प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में भी सेम यही करेंगे। हाइड्रोजन के कितने हैं, देखो यहाँ पे 2 है, हमने यहाँ हाइड्रोजन के 2 ले लिए, और ऑक्सीजन का 1 है। लेकिन यहाँ पे आप रिएक्टेंट में देखेंगे तो ऑक्सीजन के कितने थे, 2 थे। तो हमने इसको क्या किया, 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा हो गया 2। अब आप देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, लेफ़्ट और राइट साइड क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हमने यहाँ बॉक्स में किया है, आपको यहाँ इक्वेशन में भी करना होगा। तो देखो, हमने क्या किया, हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, और इक्वल में हमने क्या किया, H2O। मतलब ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हमने क्या किया, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। तो अब हमें इस वाले लेफ़्ट साइड वाले हाइड्रोजन को भी 4 बनाने के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आपका ये जो इक्वेशन है फाइनली बैलेंस्ड हो गया है। ऐसे ही मैंने आपको सेकंड और थर्ड दे रखा है। सेकंड में मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई तो मुझे मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो मैंने इसे बैलेंस किया है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और प्रोडक्ट में हमें 1 मिला था, तो इसलिए मैंने इसे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा। तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, आप अगर हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम के भी मॉलिक्यूल कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन के तो है ही 2। तो इसलिए हमने रिएक्टेंट वाले साइड में भी हमने मैग्नीशियम के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये हमारा फाइनल क्या हो गया, एक बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब देखो, आपको मैंने एक थर्ड इक्वेशन दे रखा अमोनिया का। तो इसमें देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें अमोनिया मिलता है। तो आप यहाँ रिएक्टेंट में देखेंगे नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और हमें मिला क्या है, NH3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 मिले हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो अब ये रिएक्शन हमने बैलेंस किया है। तो यहाँ पे देखो, हमने जब इस प्रोडक्ट से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए, 6 हो गए। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अब हमारा एक क्या बन गया है, परफेक्ट बैलेंस इक्वेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।